लोग सभागार में बैठे हैं तो एक, क्योंकि ये कलश जो है एक प्रकार की हुंकार रैली है कि वह सत्ताओं के सिंहासन डोलें जो हमारी इतनी पुरानी मांग को पूरा नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो एक बार जयकारा हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर अहिर, वीर अहिर, वीर शहीद, वीर शहीद, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। आज व्हाट्सएप कर दे फोटो अहिर रेजिमेंट व्हाट्सएप को यार आंदोलन को लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं। खत्म हो बाद समय समय पर यह मांग होती रही, लेकिन अंग्रेज भी हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे और वर्तमान की सरकारें भी हमारे साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ किए जा रही हैं। चूंकि समय कम है, मैं संक्षेप में बताते चलूंगा इसका क्रम क्या रहा। यादवों ने जब जब हमारे देश को, धर्म को एकता, अखंडता और सुरक्षा की जरूरत लगी, हमने अपने हिस्से से ज्यादा अपने शीश कटाए। चाहे वो काबुल में लड़ाई हो, चाहे नादिर शाह का जो हमारे देश में आक्रमण हुआ वो हुआ, वहां भी हमने करनाल के रण खेतों में 5000 अहीरों ने अपने शीशों की बलिदानी दी। हम जिस जगह रह रहे विदिशा, यहाँ भी हमारे पट्टन के ठाकुर मर्दन सिंह जी ने भी उन आतताइयों से सभी यदुवंशियों के साथ बराबर लोहा लिया। हमारे सरोज में पूरनमल जो मुगल सेना से पूरे विदिशा और पूरे मालवा की पूरे 1 दशक तक रक्षा करते रहे और पूरे अहिर रणवाकरे उनकी रक्षा के लिए अपने शीश मां भारती को अर्पण करते रहे। जब भारत में ब्रिटिश राज आया, उन्होंने 1857 की क्रांति में शुरुआत जब हुई तो आपने सुना होगा मेरठ में धन सिंह गुर्जर, राव गोपाल देव आदि ये लोग थे। जेल में उन्होंने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को मेरठ और आदि जेलों में बंद कर रखा था। धन सिंह गुर्जर और हमारे सभी यदुवंशी सरदारों ने उन जेलों को तोड़ा और वहां से मां भारती की लड़ाई में जो अपना तन मन अर्पण कर रहे थे उन सबको आजाद कराया। अंग्रेजों ने उसी खुन्नस में यादवों को बागी करार कर दिया। उससे पहले उन्होंने हमारी सेना का भी गठन किया था, लेकिन ये ऐसे मामले आए जहां यादवों ने अपने देश को आगे रखा, अपनी जाति को नहीं, अपने स्वार्थ को आगे नहीं रखा, उन्होंने देश और मातृभूमि को आगे रखा। इसीलिए उन्होंने वो जेलें तोड़ी और वहां से देशवासियों को बाहर किया। 1857 की क्रांति में एक और विषय आता है। आपने ये उदाहरण सुने होंगे कि हमारे देश में लोगों ने पत्र लिखकर दुश्मनों को बुलाया, देश के दुश्मनों को इस देश में बुलाया, लेकिन पूरे इतिहास में 2 ही ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए बाहर से मदद लेकर और देश को स्वतंत्र कराने के लिए आए। उनमें से पहले हैं सुभाष चंद्र बोस और दूसरे गर्व से कहिए रेवाड़ी के नरेश राव तोलाराम। जब उनकी यादव सेना अंग्रेजों से हार गई तो उन्होंने हाथ पे हाथ नहीं रखा, वो सीधा अफगानिस्तान गए और वहां से उन्होंने मदद मांगी देश को आजाद कराने के लिए। ये कारण रहे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नजरों में पूरे यदुवंश हमेशा खटकता रहता था। आगे फिर ये कहानी बढ़ी। जब प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों को लगा कि होने वाला है तो उन्हें यादव कौम याद आई।